बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, प्रोग्राम सीरो फिल अर्द के साथ है आपका मेज़बान मोहम्मद नसीरुल्लाह नक्शबंदी। कश्मीर की ठंडी हवाओं, ठंडी फ़िज़ाओं, ठंडे मौसम और बर्फ़ानी माहौल के अंदर आपको कश्मीर की मौसम सरमा के अंदर जो ज़िंदगी होती है और जो लाइफ होती है और जो घरों में रहन सहन का खूबसूरत माहौल और कश्मीरी सकाफ़त होती है, आज के व्लॉग में हम आपको उसका खूबसूरत, दिलकश और दिल आवेज़ और पुरनूर मंज़र दिखाएंगे। इस वक्त मैं कश्मीर में हूँ और हमारे बरादर मुकर्रम सरदार अब्दुल शकूर साहब, इनके घर पर मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ आप देखें कि इस वक्त कश्मीर में बाहर जो टेम्परेचर माइनस के अंदर है, बर्फ़बारी का सीज़न है। लेकिन जब बर्फ़बारी होती है तो लोग ऊपर के जो मकान होते हैं, वहाँ से जो नीचे तय खाने बने होते हैं, उनके अंदर जो है लोगों ने सर्दियों के अंदर रहने का खूबसूरत माहौल बनाया होता है, जो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इस वक्त ये अंगीठी जल रही है और ये जब जलती है तो ये पूरे घर का माहौल 25, 30 से 35 से 40 सेंटीग्रेड गर्म कर देता है। और ये लकड़ी जलती रहती है, इसी के ऊपर चाय भी बनती है, खाना भी बनता है, रोटी भी बनती है। और यहाँ का ये खूबसूरत माहौल, ये हर घर के अंदर यहाँ पर इस तरह का माहौल पाया जाता है। तो अभी थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह आपको बाहर भी दिखाएंगे। हमने क्योंकि बाहर सर्दी बहुत है तो हम इस वक्त अंदर बैठे हैं ताकि जो है वो यहाँ के जो सर्द टेम्परेचर है उससे, जो माइनस में है, उससे बचने के लिए। और बाहर हमारे जो साथी अहबाब हैं उन्होंने बाहर लकड़ियाँ वगैरह जलाई है और वहाँ पर बारबेक्यू का आज हमने बाहर प्रोग्राम बनाया है, उसका खूबसूरत मंजर भी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सैफुल्लाह नक्शबंदी साहब मौजूद हैं और हमारे MNN जो चैनल है उसके जो चीफ रिपोर्टर हैं समीउल्लाह नूरानी साहब भी मौजूद हैं। वो यहाँ की सकाफ़त के बारे में आपको खूबसूरत अंदाज में आगाह करेंगे। जी समीउल्लाह नूरानी साहब, कश्मीर की सर्दियों की सकाफ़त अलग होती है, गर्मियों का माहौल अलग होता है, तो ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे इस माहौल के बारे में कि यहाँ के रहन सहन कैसे है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना गर्मियों की सकाफत अलग है, माहौल अलग है और सर्दियों का अलग है। सर्दियों में यहाँ की ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लोगों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ पे रोड वगैरह जो है ये मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है। ये भी देखने में आया कि यहाँ सर्दियों का जब मौसम होता है, बर्फबारी होती है, 2-2, 3-3 महीने तक लोग खाने पीने की चीजें पहले से स्टॉक करते हैं। जी बिल्कुल, ये सुना है बड़े को देसी बकरे, देसी मुर्गे और जी बिल्कुल खाने पीने की जो है ना यहाँ पे चीजें स्टॉक कर ली जाती हैं। अच्छा, हर चीज स्टॉक कर ली जाती है। गोश्त लाया जाता है, उसको फ्रिज में रखा जाता है, बड़े जानवर ज़बह किए जाते हैं, वो फ्रिज में रखे जाते हैं। इसी तरह देसी मुर्गे पाले जाते हैं, तो फिर उनको जरूरत। मैंने सुना है कि बाज़ाहिर तो लोगों के लिए यहाँ की ज़िंदगी मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों को इस मौसम का इंतज़ार होता है कि ये मौसम आए और हम जो है वो बैठ के घर में खूबसूरत देसी चरगेश खाएं। ये ऐसा माहौल है जी। ये तो जो लोग बाहर से दूर से देखते हैं उनको तो ये माहौल बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन यहाँ पे रहने वालों के लिए ये माहौल थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी। लेकिन यह है कि यहाँ पे जो है ना फिर ये पहले खुराक वगैरह जमा कर ली जाती है, क्योंकि हमारी जो रोड्स वगैरह हैं ये बंद हो जाती हैं। हफ्ता बाज़ दफ़ा रोड्स बंद होती हैं, गाड़ियों को चलने में दुश्वारी होती है और यहाँ पे स्लिप बहुत ज़्यादा होता है और हादसात के खदशात ज़्यादा होते हैं। इसलिए इन हादसात से बचने के लिए लोगों ने घर में पहले से जो है ना वो अपना राशन वगैरह रखा हुआ होता है। जी नाज़रीन, अब हम आपको बाहर के मनाज़र दिखाते हैं कि कश्मीर में जब बर्फ़बारी होती है और हमारे इलाके के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत विज़िटिंग पॉइंट है जिसको तोली पीर कहते हैं। ये उसके खूबसूरत, दिलकश और दिल आवेज़ मनाजिर हैं और यहाँ पर 3-3 महीने तक बर्फ़ जमी रहती है। और ये वो कश्मीरी लोगों की सकाफ़त है, ये उन लोगों का रहन सहन है, ये उन लोगों की जफाकशी है कि पहले से वो बाकायदा 2-2, 3-3 महीने के लिए इंतज़ामात कर लेते हैं। तो ये कश्मीर का खूबसूरत मकाम है जहाँ पर इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है और आज हमारे बच्चे वहाँ पर इस वक्त जो है वो उस मकाम खूबसूरत
مقام کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وزٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو یہ اس کے خوبصورت دلکش اور دل آویز مناظر ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ الکشمیر جنت الدنیا۔ میرے ساتھ برادر مکرم قاری محمد سیف اللہ نقشبندی صاحب موجود ہیں، تو وہ گاؤں کی زندگی کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ، اور اس کے بعد ہم سردار عبدالشکور صاحب سے بھی کامنٹس لیں گے۔ تو قاری صاحب، آپ نے تو ہم سے جو ہے وہ زیادہ گاؤں کی زندگی گزاری ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس زندگی کو کیسا پایا آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کی زندگی کا علامہ صاحب ایک اپنا ہی ماحول ہے، جی جی، کیونکہ آپ تو خیر ماشاءاللہ پوری دنیا میں گھومے ہیں، میں بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں گیا ہوں، جی جی، لیکن جو مزہ گاؤں کی زندگی میں ہے خصوصاً موسم سرما کے اندر، جی جی جی، وہ مزہ جو ہے وہ ہم نے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر نہیں دیکھا۔ ابھی ہمارے کیمرہ مین کا دکھا دیں، آگ جو ہے اس وقت کیسے جل رہی ہے، یہ انگیٹھی کا آپ منظر دیکھیں کہ یہ کیسے بنائی گئی ہے، اور اس نے پورے کمرے کو اس وقٹ جو ہے وہ بالکل بہت گرم کر دیا ہے۔ واہ واہ، اور اس وقت ہمارے عبدالشکور صاحب جن گھر پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کو پسینہ آ رہا ہے، لیکن باہر مائنس میں ٹمپریچر۔ سردار عبدالشکور صاحب یہ ہمارے بہت پیارے ساتھی بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، یہ بھی عمان میں ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ان سردیوں کو انجوائے کرنے کے لیے اس وقت گاؤں کی زندگی میں ہم ان کے آج مہمان ہیں، یہ ہمارے میزبان ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے جو ہے نا باہر ابھی باربیکیو کا انتظام کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو سردار عبدالشکور صاحب، یقیناً آپ نے تو، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں یہ ہمارے علاقے کے بنسبت زیادہ سٹرانگ اور زیادہ ہارڈ ہے سردی کی وجہ سے، لیکن اس زندگی کو ہی میں سمجھ لوں کہ ہمیں سب سے بہترین لگتی ہے، کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہارڈ علاقہ ہے، برف باری ادھر زیادہ ہے آپ کے علاقے سے ادھر، لیکن ہمیں مختلف قسم کی لکڑیاں ہوتی ہیں، جیسے دیار ہے، پکی لکڑیاں، ہم مل کے ان کو کاٹ کے نا ان کو پہلے دھوپ میں نا گرمی کے موسم میں سکھا دیتے ہیں، خشک کرنے کے بعد ابھی یہ جلانے میں ہم نے اسٹور کیا ہے، تو یہ ضروری بھی ہے۔ اگر ان کو یہ ادھر یہ سہولت ہمارے پاس میسر نہ ہو تو پھر زیادہ مشکل ہے، جی جی جی، تو ہمیں ہمارا رہن سہن میں یہ کافی یہ فرق پڑ جاتا ہے اس میں۔ یہ خوبصورت گاؤں کی زندگی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ باہر مائنس ٹمپریچر کے اندر ہمارے بچوں نے جو وہ خوبصورت باہر آگ جلائی ہوئی ہے، اس کو ہماری زبان میں آغا کہتے ہیں، آغا لگایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر باربیکیو کا خوبصورت انتظام کیا ہے۔ آئیں آپ کو ہم باربیکیو کا دلکش دل آویز منظر دکھاتے ہیں۔ أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين